शिव और रूही कितनी ही देर तक ऐसे ही बैठे रहे। जैसे ही शिव ने रूही के चेहरे पर आए बालों को हटाना चाहा तो उसके हाथ में तेज दर्द हुआ। शिव आह। रूही क्या हुआ? शिव शायद जब गिरा था तो बॉडी वेट हाथ पर आ गया तो स्ट्रेन हो गया है हाथ में। रूही हाथ दिखाओ आप। शिव आप अभी तो गुस्से से तुम कह रही थी कि अब फिर से आप। रूही वो तो मैं गुस्से में थी। शिव ने रूही को दूसरे हाथ से अपने करीब कर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो अब गुस्से में हो? रूही नहीं। हाँ। शिव ने रूही के गाल पर किस किया तो रूही ने आंखें बंद कर ली। शिव अब भी गुस्से में हो? रूही क्या बोलती, उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। शिव वैसे गुस्सा किस बात का है ये तो बता दो। 3-3 थप्पड़ भी मार लिए और तो और हाथ भी टूट गया। रूही शिव को छोड़कर रिसेप्शन पर फोन करने लगी तो शिव ने रूही के हाथ से फोन ले लिया और रख दिया। रूही चिंता से, शिव आपके हाथ में बहुत चोट लगी, देखिए सूजन भी आ गई है, आपको इलाज की जरूरत है। शिव मैं ठीक हूँ रूही, बस थोड़ी सी चोट ही है, ठीक हो जाएगी। पर मैं पहले तुम मुझे बताओ क्यों गुस्सा थी? रूही शिव पहले आप। शिव ने रूही के होठों पर अपना हाथ रख दिया। शिव रूही मैं नहीं चाहता फिर से कोई बात दिल में ही रह जाए। मुझ में अब और हिम्मत नहीं है किसी गलतफहमी को सहने की। प्लीज रूही। रूही पहला थप्पड़ आपको ये सच छिपाने के लिए कि आपने मुझे देखा था, पर तब हम बच्चे थे तो ये गलती माफ। दूसरा थप्पड़ इसलिए जब मुझे पहचान लिया था तो दूर क्यों रहे। तीसरा इसलिए कि इतने अच्छे क्यों हो आप, क्यों दूसरों के बारे में सोचती हूँ। जब ये पता चल गया था कि मैं भी प्यार करती हूँ आपसे तो क्यों पहले फैमिली को मिलाना था, फिर बाद में आप अपने दिल की बात करनी थी। तब तक अगर देर हो जाती तो इसलिए गुस्सा हूँ बस। शिव ने अपने दिल पर हाथ रख दिया। शिव हाय, मुझे नहीं पता था कि इतनी बेसब्र हो मेरे पास आने के लिए। पहले पता होता तो जिस दिन मिली थी फिर से उसी दिन गले लगा लेता, सब कुछ बता देता मेरी लेडी हक। चलो अब तो गुस्सा छोड़ो। रूही पहले हाथ चेक करवाओ। शिव हाँ रुको मैं फोन करता हूँ। शिव किसी को फोन करके रूम में बुलाया। कुछ देर बाद एक डॉक्टर रूम में आया और शिव के हाथ को चेक करके बोला, सर आपके हाथ की बोन में थोड़ा क्रैक आ गया है और सूजन भी बढ़ गई है तो प्लास्टर करना पड़ेगा। आप नीचे वाले फ्लोर पर आ जाइए, वहां पर सब कुछ अरेंजमेंट है। शिव ने सर हिलाया और डॉक्टर के साथ चल पड़ा और रूही को वहीं पर रुकने को कहा। बाहर आकर शिव ने डॉक्टर की गर्दन पकड़ ली। शिव मेरे हाथ में बस दबाव के कारण सूजन आ गई है, तो मेरे हाथ में प्लास्टर लगा रहा है। डॉक्टर सर मुझे कबीर सर ने कहा था, जब आपका फ़ोन आया तो सर मेरे साथ ही थे, तो सर ने कहा कि आपको जो भी हुआ है मैडम के सामने कुछ ज़्यादा ही बोलना। तो शिव ये नहीं सुधरेगा, चल तू और बस ड्रेसिंग कर दे। डॉक्टर जी सर। शिव जब वापस कमरे में आया था तो हाथ में गरम पट्टी बंधी थी। रूही शिव के पास गई। रूही आपको तो। शिव बस ठीक है रूही, कोई प्लास्टर नहीं लगेगा, वो मेरा दोस्त ही है, वैसे ही बोल रहा था कबीर के कहने पर कि तुम मेरा ज़्यादा ध्यान रखोगी। रूही कबीर पागल है वो, मैं तो वैसे भी आपका ख्याल रखती। शिव सच? रूही हाँ मैं सिर हिलाती है और शिव के गले लग जाती है। शिव रूही को बाहों में भरता है और एक राहत की सांस लेता है। शिव तुम्हें पता है इस पल का इंतजार जाने कब से था मुझे, जब तुम मेरे पास मेरे साथ होगी, मेरी रूही बनकर। शिव की रूही। रूही मुझे भी। रूही शिव से अलग हुई और दोनों बालकनी में आकर बैठ गए। रूही के शिव के कंधे पर सर रखा था। शिव और रूही दोनों आंखें बंद किए एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। मुंबई। अनु आपको इतनी चोट कैसे लगी सर? पर वो लड़का, अनु कुछ नहीं हुआ है, ये चोट तो 2 दिन पहले की है देखो। अनु आप कभी मेरी बात नहीं मानते ना, हमेशा से ऐसे ही करते हैं आप, और मुझसे हर बात मनवा लेते हो। वो लड़का हंसने लगा। अनु वीरेन जी, अंदर रोहन भाई भी है। वीरेन हंसते हंसते चुप हो गया और अनु को देखने लगा। वीरेन जानता हूँ अनु, उसी से मिलने आया हूँ, मुझे पता है कि शिवा यहाँ नहीं है और रोहन यहाँ है।
अनु धीरे से, हाँ आपको तो सब कुछ पता होगा। वीरेन अनु के सर पर चपत लगाता है। वीरेन, हाँ मुझे सब पता होता है, अब चलो। अनु, आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है? वीरेन कुछ नहीं बोलता, बस मुस्कुरा देता है। दोनों अंदर आते हैं तो हॉल में रोहन बैठा था। रोहन ने जैसे ही वीरेन को देखा तो खड़ा हो गया। वीरेन रोहन के सामने जाकर खड़ा हो गया और मुस्कुराहट के साथ अपने हाथ फैला दिए। रोहन कुछ पल खड़ा रहा तो वीरेन ने जैसे ही हाथ नीचे किए, रोहन ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। दोनों बिना कुछ बोले गले लगे रहे। जारा भी बाहर आ गई थी। जैसे ही जारा ने वीरेन को देखा तो हैरान रह गई। जारा, वीरेन भाईजान आप यहाँ? वीरेन, छोटी तू यहाँ? रोहन, आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? वीरेन, रोहन, जारा अपने कबीर की बहन है। रोहन, क्या सच में? वीरेन, हाँ। रोहन को तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो फिर से वीरेन को देखने लगा। वीरेन, छोटी हॉस्टल में थी जब तुम लोग वहाँ थे। 3 साल पहले यह हॉस्टल से आई थी। रोहन, हाँ याद आया। कबीर कभी कभी बात करता था, पर कभी सोचा ना था कि जारा अपने कबीर की बहन होगी। जारा, ये हो क्या रहा है, कोई मुझे भी बताए। अनु, भाभी आप तो कबीर जी की बहन हो, और कबीर जी और वीरेन जी भाई और रोहन भाई के दोस्त हैं, 6 साल पुराने दोस्त। जारा हैरानी से सबको देखती है। जारा, तो रोहन आप अबू को भी जानते होंगे? रोहन, नहीं कभी नहीं मिला, पर मलिक साहब के बारे में शिव से काफ़ी कुछ जानता हूँ। वो सच में बहुत अच्छे हैं। जारा, हाँ वो सबके साथ अच्छे ही हैं मुझे छोड़कर। रोहन हैरानी से जारा को देखता है। रोहन, ऐसा क्यों? वीरेन, क्योंकि उन्होंने जारा को हॉस्टल भेज दिया था और ये नहीं जानना चाहती थी, तब से वो उनसे दूर रहती है और जानकर जीन्स पहनती है क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं है। रोहन भी हंसने लगता है। तो जारा रोहन और वीरेन को गुस्से से देखती है, फिर अपने कमरे में जाती है। रोहन जारा को आवाज़ देता है पर वो अनसुना कर देती है, तो वीरेन रोहन को जाने के लिए कहता है। रोहन, पर वीरेन हमें भी तो बात। वीरेन रोहन के बीच में ही रोक कर बोलता है। वीरेन, देख हमारे बीच कभी कोई गलतफहमी नहीं है, ना होगी। दूर रहकर भी एक दूसरे को समझते थे, पर जारा और तेरा रिश्ता नया है, तो जा उसके पास। रोहन हाँ में सिर हिलाकर वीरेन के गले मिलता है और फिर जारा के पास जाता है। अनु तब से बस वीरेन को ही देख रही थी। जैसे ही वीरेन ने अनु को देखा तो अनु के हाथ से उसके फ़ोन छूट गया, तो वीरेन ने पकड़ लिया। वीरेन, तुम बिल्कुल नहीं बदली, अब भी चीज़ें गिराती रहती हो। अनु मन में, जब आप आसपास होते हो तब ही ऐसा होता है। वीरेन अनु के पास आता है और अनु को हिलाता है। वीरेन, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अनु, कुछ नहीं कहती, बस वीरेन के गले लग जाती है। वीरेन, अनु बच्चा, अब बस रोना नहीं। अनु की आंखों में आंसू थे, पर वीरेन की इस बात पर मुस्कुराने लगी। अनु, पूरे 3 साल बाद आप मिल रहे हो। वैसे तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, पर 3 साल तक मुझसे भी बात नहीं की आपने। मैं गुस्सा हूँ आपसे, वो भी कितना। और मुझे बच्चा नहीं कहना, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वीरेन, ओके सॉरी, अब मैं कुछ महीने यहीं हूँ तुम लोगों के साथ। अनु खुशी से वीरेन से अलग होकर उसको देखने लगती है। अनु, सच्ची? वीरेन हाँ में सिर हिलाता है तो अनु खुशी से वीरेन के गले लगकर और उसे जोर से पकड़ लेती है। वीरेन मन में, जानता हूँ अनु, अब तुम बड़ी हो गई हो, पर मैं ये नहीं समझना चाहता, क्योंकि जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ वो हम दोनों के लिए सही नहीं है। बस इसलिए खुद को याद दिलाता हूँ कि तुम 6 साल छोटी हो मुझसे। वीरेन अनु से अलग होता है। वीरेन, बच्चा मुझे भी आराम करना है, तो तू रूम बता दो मुझे भी। अनु हाँ में सिर हिलाती है और अपने रूम के साथ वाला रूम ही वीरेन को दे देती है। वीरेन फ्रेश होने जाता है और अनु वहीं पर बैठ जाती है। अनु मन में बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कब समझोगे आप कि आप अब मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड ही नहीं, मेरे सब कुछ हो। जब से प्यार को समझा है, बस आपको ही सब कुछ समझा है, और आप अभी भी बच्ची ही समझते हो मुझे। नियर बैंगलोर, होटल ब्लू वैली। शिव और रूही ऐसे ही बैठे थे। कुछ देर बाद शिव ने रूही को देखा तो रूही सो चुकी थी। शिव मन में, आज भी सो गई, पता नहीं ये लड़की इतना कैसे सो लेती है, पागल।
शिव ने रूही को गोद में उठाया और बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट दे दिया। शिव वहीं कुछ देर बैठकर रूही को देखता रहा। फिर कुछ देर बाद अपने कमरे में आ गया और खिड़की पर खड़ा होकर रूही के बारे में सोचने लगा। सोचते हुए आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशी थी। शिव ने फ़ोन चेक किया तो उसके चेहरे पर और ज़्यादा खुशी थी। वीरेन और रोहन के गले लगने वाली फ़ोटो थी जो उसे अनु ने भेजी थी। शिव, तो वीरेन आज ही आ गया, चलो अच्छा है, पर आज उसे अनु से कौन बचाएगा? पिछले 3 साल की बातें आज ही करेगी उससे। मुझसे और रोहन से भी ज़्यादा वो वीरेन के करीब है। पर हो भी क्यों ना, जितना ख्याल वीरेन ने 3 साल तक उसका रखा, शायद ही कोई ऐसा करता। मैं जानता हूँ अनु के दिल में वीरेन की जगह बहुत खास है, पर वीरेन के दिल का मुझे नहीं पता। पर मेरी अनु को वीरेन से अच्छा कोई नहीं मिल सकता है। हे महादेव, आप ही सब सही रखना। उधर अनु ने वीरेन को रोहन और जारा की लव स्टोरी बता दी और पिछले 3 साल की जो भी जरूरी बेकार सब तरह की बातें बताई जा रही थी। वीरेन बस हाँ में सिर हिलाकर जवाब दे रहा था। रोहन और जारा अपने रूठने मनाने में लगे थे। कोई वीरेन को अनु से बचा ले, उसका कोई चांस ही नहीं है। अनु तो ऐसे वीरेन को सब बता रही थी जैसे वो बस यही सुनने आया है यहाँ। बातें करते करते जैसे अनु ने वीरेन को देखा तो वो सो चुका था। अनु ने जैसे ही देखा कि वीरेन सो चुका है तो उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। अनु, वैसे तो कोई मिशन हो तो पूरी रात जाग लेंगे, और आप देखो मेरी बातों से नींद आ गई इन्हें। अनु फिर वीरेन के पास जाकर उसकी गोद में सर रखकर ही सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल ब्लू वैली। रूही, शिव, कबीर अपने अपने कमरे में सो रहे थे। शिव का फ़ोन बजा। शिव ने नींद में बिना देखे ही फ़ोन उठाया। शिव नींद में ही, हेलो। उधर रोहन था। रोहन, ओ उठ जा मेरे यार, आज मैं बहुत खुश हूँ। शिव झटके से उठ गया। शिव, रोहन क्या हुआ, बड़ा खुश लग रहा है? रोहन, यार वीरेन आया है घर, मैं 3 साल बाद उससे मिला। शिव, मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। और तुझे पता है जारा अपने कबीर की बहन है। वेट वेट वेट, तुझे पता ही होगा कि ये जारा कबीर की ही बहन है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? शिव, यार कभी मौका ही नहीं मिला और दिमाग में भी वो बात आई नहीं। रोहन, चल कोई बात नहीं, पर अब कबीर से भी मिलने का बहुत मन है यार। शिव, अब तो तेरा साला बन गया वो, मिल लेना जब जारा के घर वालों से उसका हाथ मांगने जाएगा। रोहन, जारा के पापा तो मलिक साहब हैं यार, मैं कभी उनसे नहीं मिला, बस तुम लोगों से सुना है। शिव, यार मैं आ रहा हूँ घर, फिर मिलकर बात करते हैं, तब तक तू वीरेन को अनु से बचा लेना। रोहन, अरे हाँ यार, कल रात जारा के चक्कर में उसे अनु के साथ अकेला छोड़ दिया, पता नहीं अनु की बातें सुनकर क्या हाल हुआ होगा। मैं देख कर आता हूँ, बाय। शिव हंसते हुए बाय बोलता है। शिव तैयार होकर अपने रूम से बाहर आया तो कबीर के रूम का डोर नॉक किया। कबीर ने नींद में ही दरवाज़ा खोला तो शिव को देखकर फिर से बेड पर जाकर सो गया। शिव, इसका कुछ नहीं हो सकता, जब भी काम से छुट्टी लेता है तो पूरा आलसी हो जाता है। शिव ने कबीर पर एक गिलास पानी डाल दिया। कबीर झटके से उठ गया और इधर उधर देखने लगा तो सामने शिव हाथ में खाली गिलास लिए खड़ा था। कबीर गुस्से से, साले कमीने, तूने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है, हमेशा से ही मेरी प्यारी नींद के पीछे पड़ा रहता है। कुत्ते, क्या बिगाड़ा है मेरी नींद ने तेरा? अब उठा ही दिया है तो आजा गले लग जा। शिव जल्दी से कमरे से बाहर आता है और रूही से टकरा जाता है। रूही, क्या सुबह सुबह होटल के कॉरिडोर की रेस का मैदान बनाया है? क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो आप? तभी कबीर भी आ गया, पर कबीर की हालत देखकर रूही हंसने लगी। गीले बिखरे हुए बाल, गीले टी शर्ट। रूही कबीर को देखकर हंसने लगी। रूही, लगता है बारिश बस आप पर ही हुई है, वो भी कमरे में ही। कबीर, अरे भाभी जी, बस इसी बारिश की कुछ बूंदें आपके लब पर भी गिरना चाहते हैं, जिनकी वजह से ये मेरी ये हालत है। शिव, यार तू उठता नहीं है तो चल माफ़ कर दे और तैयार होकर आजा, हम तेरा खाने पर वेट कर रहे हैं। और शिव जल्दी से रूही को लेकर भाग गया। कबीर चिल्लाया। कबीर जोर से, हाँ जा जा, देख लूँगा तुझे, मैं भाभी भी मेरी वजह से ही मिली है तुझे। रूही और शिव भागते हुए लिफ्ट में पहुँचे। लिफ्ट में दोनों ही थे। बस शिव ने रूही को देखा जो आंखें बंद किए हाँफ रही थी। शिव रूही के बिल्कुल करीब आ गया और दोनों हाथों से रूही के आसपास बाहों का घेरा बना लिया। रूही ने आंखें खोल शिव को इतना करीब देखा तो उसकी आंखें झुक गई। शिव को रूही की इस अदा पर और भी प्यार आ गया।
शिव ने रूही के गालों को अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर किस किया और रूही को देखने लगा तो रूही ने आंखें झुका ली। शिव, रूही बस एक बार देखो मेरी तरफ। शिव ने इतने प्यार से कहा कि रूही शिव की आंखों में देखने लगी। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेपनाह प्यार था। उधर जैसे ही रोहन वीरेन को देखने के लिए उसके कमरे की ओर गया तो दरवाजे पर ही रुक गया। वीरेन बैठा बैठा सो रहा था और अनु का सर उसकी गोद में था। रोहन तो मुस्कुरा उठा। रोहन आगे जाने ही वाला था कि अनु उठने लगी तो दरवाजे पर रुक गया। अनु उठी और नींद भरी आंखों से वीरेन को देखने लगी तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर तक अनु वीरेन को देखती रही, फिर वीरेन के कान के पास जाकर जोर से बोली, अनु, वीरेन जी। वीरेन हड़बड़ाकर उठ गया। फिर जब उसने अनु को देखा तो, अनु, मुझे बोलती हो कि बच्ची नहीं हो, पर यह क्या हरकत है? अनु, यह आपकी सज़ा, रात को मेरी पूरी बात ना सुनने के सोने के लिए। अभी पिछले महीने की बातें रहती थी मैं जब यहाँ आई थी। वीरेन हैरानी से अनु को देखने लगता है तो रोहन आ गया। रोहन, वीरेन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है तो चल। और वीरेन को आंख मार दी। वीरेन भी समझ गया था, वो भी सुबह सुबह अनु की बातें सुनने के मूड में नहीं था। वीरेन, हाँ हाँ चल, मुझे भी कुछ बात करनी है तेरे रिश्ते के बारे में ही, चल। वीरेन और रोहन जल्दी से बाहर गार्डन में आ गए। फिर एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। रोहन हंसते हुए, वैसे तूने ही अनु को इतना बिगाड़ा है, किसी को कुछ बोलने नहीं देता था, तो अब भुगत तू। वीरेन, हाँ तो क्या हुआ, वो डॉल सी है, कोई कुछ कैसे बोले उसे, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता है। रोहन, हाँ वो है, हमारे अनु डॉल है पूरी, बस ये डॉल चुप ही अच्छी लगती है, जब बोलना शुरू करती है तो क्या तुम, मैं, शिव, कोई कुछ नहीं कर सकता है। वीरेन, हाँ पर एक बंदा है जो उसे चुप करवा सकता है। दोनों एक साथ बोले, कबीरा। रोहन, हाँ वो तो है। रोहन चुप हो गया तो वीरेन ने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब वो भी मिल जाएगा। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। शिव और रूही एक दूसरे में खोए हुए थे। रूही बस शिव की आंखों में अपने लिए प्यार देख रही थी। शिव ने रूही के सर से अपना सर लगा दिया और आंखें बंद कर इस लम्हे को महसूस करने लगे। रूही धीरे से शिव के और करीब आई और आंखें बंद कर अपने होठों को शिव के होठों के पास ले आई। पर जैसे ही रूही किस करने लगी, शिव थोड़ा झुक गया और रूही ने शिव के नाक पर किस कर दी। रूही आंखें खोल हैरानी से शिव को देखने लगी। शिव, तुम्हारी ही विश थी कि मेरी नाक पर किस कर मेरा गुस्सा खत्म करने की, तो बस वो पूरी की है। और रही बात इस किस की, तो ये तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, पर शादी के बाद ना, या अभी, वैसे मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। रूही शर्म से शिव के गले लग जाती है और शिव हंसता हुआ उसे बाहों में भर लेता है। रूही अब ध्यान देती है कि लिफ्ट तो चल ही नहीं रही थी, तो शिव से अलग हो देखती है कि लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा हुआ था। शिव, मैंने ही लिफ्ट रोकी थी थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए। रूही, अच्छा जी, तो ये बात है, पर मुझे अब भूख लगी है तो चले। शिव, जो हुकुम मैडम। दोनों नीचे आ जाते हैं और देखते हैं कि कबीर पहले ही नीचे बैठा उनका इंतजार कर रहा था। उन दोनों को देखकर दोनों को घूमने लगा। कबीर, इतनी देर कहाँ थे तुम दोनों? शिव, लिफ्ट अटक गई थी तो। कबीर, साले, अटक गई थी या अटका दी थी? चल छोड़, खाना खाते हैं, देख भाभी कैसे खाने को देख रही है। शिव देखता है रूही तरसती हुई निगाहों से सामने पड़ी डिशेस को देख रही है। शिव ने रूही के सर पर हल्का सा मारा। शिव, ओ बुक्कड़, देख क्या रही हो, खा लो। रूही बिना शिव पर ध्यान दिए खाना खाने लगी। कबीर, भाभी हम दोनों भी हैं। रूही खाते हुए, तो आ जाओ ना, मैंने कौन से अकेले इतना सब खाऊंगी, वो तो मुझे भूख लगी थी। तो शिव और कबीर भी खाना खाने लगते हैं। मुंबई, शिवांश रेजिडेंस। अनु रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और जारा भी उसके साथ ही बैठकर कुछ काम कर रही थी लैपटॉप पर। रोहन और वीरेन दोनों ही किचन में थे। रोहन तो बस खड़ा होकर वीरेन को ही देख रहा था और वीरेन खाना बना रहा था। रोहन हैरानी से, ये सब पंजाबी खाना कब सीख गया तू? वीरेन, अब इतने महीने पंजाब में रहा तो सीख ही गया, और तुझे पता है ना कि मुझे, रोहन बीच में ही बोल पड़ा, तुझे ये सब करना अच्छा लगता है, वो भी हम सब के लिए। वीरेन, चल अब ये सब बाहर ले जाने में मेरी मदद कर। रोहन हाँ में सिर हिलाता है और दोनों खाना डाइनिंग टेबल पर रखते हैं। जरा भी अपने काम बंद कर देती है और खाना देखने लगती है। अनु तो गिन रही थी। अनु,
मक्की की रोटी, सरसों का साग, बूंदी का रायता, भिंडी, वो भी फ्राइड, आम और इमली की चटनी, इतना कुछ। वाओ, मज़ा आ गया। मैं तो कितने दिन से भाई के हाथ का खाना मिस कर रही थी। पर वीरेन जी, आपने तो कमाल कर दिया सच में। वेट नहीं हो रहा है। सेल वी स्टार्ट? वीरेन हंसकर यस। सभी खाना खाने लगते हैं और साथ ही साथ वीरेन की तारीफ करते हैं। नियर बैंगलोर, होटल ब्लू वैली। शिव, रूही, कबीर तीनों कार में मुंबई के लिए निकल गए थे। रूही शिव के बगल में बैठी थी और कबीर पीछे की सीट पर फिर से अपनी नींद पूरी कर रहा था। शिव ने रूही का हाथ पर किक गियर पर रख लिया था। शिव, रूही, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हें प्यार का एहसास कब हुआ था? रूही, मैं वो। शिव ने रूही को देखा। रूही, प्लीज़ मेरे लिए। रूही बताने लगी, जब 11th में एनुअल डे पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम मिलना चाहते हो मुझसे और कुछ कहना चाहते हो, तो मैं भी कुछ बताना चाहती थी तुम्हें, अपने दिल की बात, कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी शायरी से, तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी तुम्हें बिना देखे ही। ये बात मैंने बस पलक को बताई थी। उस दिन जब पलक हमारी क्लास के कुछ लड़कों को मेरे पास लेकर आई। पलक, यार रूही देख, तू मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड है और मैं नहीं चाहती कि तू और हर्ट हो। रूही, बात क्या है पलक, साफ साफ बोल। पलक, यार शिव ने तुझसे दोस्ती बस एक शर्त जीतने के लिए की थी। वो कोई तेरा दोस्त नहीं है, उसे बस शर्त के पैसे चाहिए बस। वो अनाथ है और वैसे भी ऐसे लोग रिश्तों को नहीं समझते हैं। रूही, नहीं पलक, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। पलक, ये दोनों मेरे भी दोस्त हैं रूही, और जब मैंने इन्हें तेरे शिव के बारे में बताया तो ये सब मुझे इनसे ही पता लगा। ये देख वीडियो, वीडियो में शिव किसी शर्त के लिए हाँ बोल रहा था। ये देखकर रूही टूट गई थी। तब भी उसने किसी को भेजकर शिव को बुलाया। रूही दूसरी तरफ मुंह फेर कर खड़ी थी और बस शिव से इतना ही पूछा, रूही, तुमने इन दोनों से कोई बैट लगाई है? शिव, हाँ पर। पलक, बस पर कुछ नहीं। रूही रोते हुए, आई हेट यू शिव, आई रियली हेट यू, आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस, आई ट्रस्ट यू बट यू ब्रेक माई ट्रस्ट, चले जाओ। शिव को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिव, रूही हुआ क्या है, मेरी तरफ देखो रूही। रूही, मैंने कहा ना जाओ, गो अवे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अगर कभी मुझे दोस्त भी समझा है तो जाओ यहाँ से और सामने मत आना मेरे कभी। फिर 1 महीने तक मैंने किसी से बात नहीं की, बस पलक से बात होती थी। जैसे ही 12th क्लास शुरू हुई तो एक दिन मैंने पलक और उन लड़कों की बातें सुन ली थी। बस फिर किसी पर भरोसा ही नहीं रहा। पलक से भी अलग हो गई और सबसे किनारा कर लिया। पापा तो वैसे भी काम की वजह से हमेशा ही दूर रहे मुझसे, तो मेरे दूर रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। और अमेरिका इसलिए नहीं गई क्योंकि तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं खोना चाहती थी। इतना सब सुनकर शिव रूही को अपने करीब करता है और उसके माथे पर किस करता है। शिव, अब सब कुछ ठीक होगा रूही, सब कुछ। रूही हाँ में सिर हिलाती है। तभी कबीर उठ जाता है। कबीर, भाभी। रूही, जी। कबीर, आप आगे की हमारी कहानी नहीं सुनोगे? रूही, आप तो सो ही गए थे तो मुझे तो सुननी थी। कबीर, तो सुनो, अब मैं बताता हूँ। जैसे ही वीरेन का सच शिव और रोहन को पता चला तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन दोनों ने भी सेल्फ डिफेंस के लिए वीरेन से सीखना शुरू कर दिया। वीरेन के साथ कबीर यानी कि मैंने भी टेस्ट दिया था पर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था, तो मैंने आईपीएस की तैयारी शुरू कर दी थी। पर शिव का तो बड़ा आदमी बनने का ख्वाब था जिसमें रोहन हमेशा उसके साथ था। शिव और रोहन स्कूल जाते, फिर कोई ना कोई काम कर पैसे इकट्ठे करते। 1 साल तक दोनों ने ऐसा ही किया और तब तक हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। अनु अब रोहन से भी ज़्यादा वीरेन के साथ रहती थी क्योंकि ये दोनों ज़्यादा समय बाहर काम करते थे। मेरी और अनु की तो कमाल की बॉन्डिंग है, एक शेर तो दूसरा सवा शेर। अनु सारी शरारतें मुझसे ही सीखी। वीरेन मुझ पे तो भड़क ही जाता था पर अनु को कुछ नहीं कहता, बस बच्चों की तरह समझा देता और वो मान भी जाती। ऐसा ही हमारा स्कूल ख़त्म हो गया तो मैंने ग्रेजुएशन करने लगा। वीरेन भी मेरे साथ ही था पर अब वो पूरी तरह से एजेंट बन गया था। शिव और रोहन की भी पर्सनालिटी किसी फौजी जैसी लगती थी, पर उन दोनों ने प्राइवेट की पढ़ाई शुरू की और अपने काम कर पैसा इकट्ठा करने लगे। उन्हें अपनी कंपनी खोलनी थी तो हर किसी कंस्ट्रक्शन
कंपनी के अंडर दोनों अलग अलग कोई ना कोई काम करके सीख रहे थे। 1 साल तक दोनों को अपनी उम्र से ज़्यादा ही एक्सपीरियंस हो गया था और दोनों ने मिलकर ज़मीन भी खरीद ली थी। थोड़ी मदद मेरे अबू या मलिक साहब ने भी की थी मेरे और वीरेन के कहने पर, और शिव से वो मिल चुके थे। पर यहाँ से हमारी कहानी का टर्निंग पॉइंट आया। कुछ गुंडों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वो लैंड माफिया थे, पर हमारे शिव और रोहन ने उन्हें ऐसे धोया बस पूछो मत। वीरेन से सीखा हुआ काम आ गया और दोनों बन गए सबके लिए शिवा भाई और रोहन भाई। इन दोनों ने 2 महीनों में बेंगलोर का पूरा माफिया ही खत्म कर दिया। तभी दोनों को ऑफर आया ETF चीफ की ओर से ज्वाइन होने का, पर शिव का सपना बीच में आ रहा था। यह ऑफर वीरेन ही लेकर आया था। शिव का माइंड तो सोचों में बट गया था। इस बात पर रोहन का वीरेन से झगड़ा भी हो गया था कि उसे पता था कि शिव का सपना क्या था, पर शिव का मन भी देश के लिए झुक गया। पर रोहन ने मना कर दिया। वो शिव और अपना सपना पूरा करने लग गया और शिव ने यह शर्त रखी कि अपना प्रोफेशन नहीं बदलेगा, बल्कि इसी प्रोफेशन में रहकर देश की सेवा करेगा। और ये बात चीफ सर को भी सही लगी, क्योंकि कोई बिजनेसमैन एजेंट नहीं था और इस फील्ड में बहुत कुछ पता लगता है, तो वो भी मान गए। 2 साल ये शिव भी सीक्रेट एजेंट है और सबसे छुप कर अपना काम कर रहा है। रूही एकदम से बोल पड़ी जोर से, व्हाट, सीक्रेट एजेंट? शिव कार की ब्रेक लगा दी। कबीर, भाभी धीरे यार, कितना जोर ये बोलोगी? रूही, बात ही ऐसी है। शिव आप? शिव, यार तुम फिर ये आप पर आ गई। रूही, ये बात छोड़िए आप सच में? शिव, हाँ यार सच में। और रोहन को पता है, उसने ही कहा था कि मैं दिल की सुनूं। तो 6 महीने से हमारे कबीर जी भी IPS कबीर मलिक बन गए हैं। कबीर, और मैं? शिव बीच में ही बोल पड़ा, और ये अभी कुछ दिनों की छुट्टी लेकर आया है। कबीर को शिव कुछ इशारा करता है। रोहित, ओ, आप सब लोग कितने छुपे रुस्तम निकले। शिव, आज इतने दिनों बाद हम सब साथ होंगे। कबीर, हाँ यार, तो चले। शिव कार की स्पीड इंक्रीज कर देता है। अनु ने घर को ही थिएटर बना लिया था। हॉल में अंधेरा कर सामने बड़े से टीवी पर सुपर हीरोज वाली मूवीज लगा दी थी और सबको साथ में बिठाकर हाथ में पॉपकॉर्न लिए बैठी थी। सुबह से 4 मूवीज देख चुके थे सभी। रोहन और जारा तो बस हाथ में हाथ डाल अपने में ही गुम थे, पर वीरेन की हालत बहुत बुरी थी। ये मूवीज वीरेन को भी पसंद थी और वीरेन ने ही अनु को देखने की आदत डाली थी, पर आज वो पछता रहा था। स्क्रीन पर जैसे ही वो हीरो पंच मारता तो अनु भी वैसा ही कर रही थी और वीरेन को पढ़ रही थी। बेचारा वीरेन रोहन को मन ही मन गाली दे रहा था, बचा नहीं सकता मुझे। शाम होने को आई थी और सब लोग बाहर से पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर कर खा रहे थे और मूवीज़ देख रहे थे। आखिर रोहन बोल ही पड़ा, रोहन, यार अनु बस कर, कोई रोमांटिक सी मूवी लगाना, बस हो गया तेरा ये आयरन मैन, थॉर, हल्क, बस करना। अनु, भाई बस एक रह गई है, अवेंजर्स एंड गेम, बस वो लास्ट ही है भाई। और आपको पता है मेरा आयरन मैन इसमें मर जाता है बेचारा। वीरेन, अनु बस करो, वो हम रात में देख लेंगे, अब बस। अनु, ओके देन। रोहन, मैं बोल रहा था तब तो तुम सुनी नहीं मेरी बात। अनु, अब मान गई हूँ ना। आप तो वैसे भी भाभी के साथ रोमांस करने लगे थे, मूवी तो वैसे भी आपने नहीं देखनी। जारा, बस करो तुम दोनों। वीरेन भाईजान, अब वो मान जाएंगे मेरे और रोहन के लिए। वीरेन, रोहन है ही ऐसा, बस दूसरों के बारे में सोचता है, एकदम परफेक्ट है, ये क्यों नहीं मानेंगे वो? मैं हूं ना, वैसे भी शिवा भी मना ही लेगा उन्हें। रोहन, बस कर यार, इतना अच्छा नहीं हूं मैं, अगर होता तो तुझसे दूर नहीं रहता, पर डरता था कि तुझे कैसे फेस करूंगा, क्योंकि तू भी सही था अपनी जगह देश के लिए और मैंने झगड़ा कर लिया। वीरेन, झगड़ा तूने दोस्त के सपने के लिए किया था यार, चल बस, अब और पुरानी बातें नहीं होंगी। वैसे तेरा तो पता था कि तू मान जाएगा। मेन बात तो कबीर की है, वो गुस्सा होकर बैठा है कि मैंने उसे क्यों नहीं अपनी टीम में लिया। पागल, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। रोहन, वो भी समझ जाएगा। अनु, हाँ मेरा पार्टनर अब और ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम, इंटेलिजेंट हो गए हैं। वीरेन अपने दोनों आईब्रोज ऊपर कर अनु को देखता और बोलता है, अनु तुझे बड़ा पता है उसका। अनु थोड़े एटीट्यूड के साथ बोलती है, हाँ तो 3 साल से मेरे साथ
वही बात करते थे, आप तो नहीं करते थे। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब मेरे पार्टनर मुझे आपसे ज़्यादा ही समझते हैं। वीरेन कुछ नहीं बोलता, बस अनु को देखता है और बाहर की तरफ चला जाता है। तभी बाहर शिव की कार आकर रुकती है। कार में से शिव, रूही, कबीर बाहर आते हैं। वीरेन ने जैसे शिव और कबीर को देखा तो सारा गुस्सा जो शायद अनु पर था खत्म हो गया। शिव और कबीर ने वीरेन को देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। तीनों दोस्त अब एक दूसरे को देखकर खड़ी रहे। रूही ने तीनों को देखा तो समझ गई कि ये वीरेन ही होगा, तो जाकर वीरेन के पांव छूने लगी। तो वीरेन एकदम से पीछे हो गया और हैरानी से रूही को देखने लगा। वीरेन, आप ये क्या कर रही हैं? कौन है आप? शिव और कबीर भी अब हैरानी से रूही को देखने लगे। कबीर, शिवा, भाभी को हुआ क्या है? कर क्या रही है? शिव, यार समझ नहीं आ रहा है क्या कर रही है। जैसे ही दोनों ने वीरेन की शक्ल देखी तो हंसने लगे। रूही वीरेन के पैर पकड़कर बैठी थी और बोल रही थी, जेठ जी आशीर्वाद दी मुझे, प्लीज जेठ जी। वीरेन बस घबराकर रूही से अपने पैर छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वीरेन, देखिए। शिव, वीरेन दे दे आशीर्वाद, नहीं तो ये तेरे पैर नहीं छोड़ेगी, ये तेरी। वीरेन, रूहानी भाभी है। रूही खड़ी हो गई और तीनों वीरेन को देखने लगी। वीरेन, मैं कहीं भी रहूं पर तुम सबके बारे में सब कुछ पता होता है मुझे। वीरेन बस कबीर को ही देख रहा था। शिव आगे बढ़कर वीरेन के गले लग गया। कबीर भी आगे आया पर वीरेन के बगल से निकल गया तो वीरेन उदास हो गया। शिव ने वीरेन के कंधे पर हाथ रखा। शिव, तू जानता है ना उसे भाव खा रहा है बस। वीरेन हाँ में सिर हिलाता है और तीनों अंदर आते हैं। अनु और जारा जैसे ही कबीर को देखती है तो भागकर उसके पास जाती है। जारा कबीर के गले लग जाती है। जारा, मिस यू भाईजान, रियली मिस यू। कबीर जारा को कसकर गले लगाते हुए, मिस यू अलाट छोटी, बहुत मिस किया तुझे मैंने। अबू का गुस्सा मुझ पर भी निकाला तूने तो। जारा, सॉरी ना भाई। कबीर, चल छोड़ तू ये सब। कबीर जारा से अलग हुआ तो अनु ने उसे जकड़ लिया और चिल्लाने लगी, वेलकम पार्टनर, 6 महीने बाद मिल रहे हो, मिस यू लॉट। कबीर भी अनु को गले लगाकर बहुत खुश था पर वीरेन ने जब अंदर आकर दोनों को देखा तो उसे गुस्सा आ रहा था। वीरेन ने दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। शिव ने वीरेन का चेहरा देख लिया था पर अब वो अनु और कबीर को देख रहा था जो एक साथ चिल्लाकर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। अनु कबीर से अलग हुई और रूही को देखकर भागकर रूही के भी गले लग गई। अनु, दीप वेलकम बैक। रूही, अच्छा आ गई मेरी याद, मुझे तो लगा कबीर को देखकर तुझे हम सब दिखे ही नहीं। अनु, दी, पार्टनर से मैं इतने दिनों बाद मिली हूँ ना, तो वैसे आप पार्टनर के साथ ही आए हो लगता है, तो कैसे लगे मेरे पार्टनर? रोई, बिल्कुल तेरे जैसे नटखट और शरारती। अनु हंसकर, वो तो है। वीरेन ये सब सुनकर बाहर चला गया और गार्डन में जाकर खड़ा हो गया। अंदर किसी का वीरेन की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। रोहन और कबीर एक दूसरे से मिल रहे थे और जारा भी साथ ही थी। शिव भी उन दोनों को मलिक साहब से हुई बात बता रहा था। रूही भी शिव के साथ ही थी। अनु कबीर से ध्यान हटा, जैसे ही आसपास देखने लगी तो उसे वीरेन नजर नहीं आया। अनु बड़बड़ाते हुए वीरेन को ढूंढने लगी, अब ये कहाँ गए? आज सब साथ हैं और ये पता नहीं कहाँ चले गए। अनु जैसे ही बाहर आई तो वीरेन दिख गया। वो दौड़कर उसके पास गई। अनु, तो आप यहाँ हो? वीरेन कुछ नहीं बोलता है, बस सामने डूबते हुए सूरज को देखता रहता है। अनु आगे आकर वीरेन की तरफ देखती है तो उसे वीरेन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगा। वीरेन के बाल हवा के कारण माथे पर आ रहे थे। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, चेहरे पर डूबते हुए सूरज की लालिमा थी। वीरेन हाइट में अनु से बड़ा था। कहाँ हमारी अनु 5 फुट 4 इंच और वीरेन 6 फुट 2 इंच। अनु कुछ नहीं बोली, बस वीरेन को देखती रही। कोई आवाज़ ना आने के कारण वीरेन को लगा कि अनु चली गई, पर जैसे ही मुड़ने लगा तो अनु साथ ही खड़ी एक टक वीरेन को ही देख रही थी। वीरेन, बच्चा अंदर चलते हैं। जैसे ही वीरेन जाने लगा अनु ने वीरेन का हाथ पकड़ लिया तो वीरेन अनु को देखने लगा। अनु वीरेन के पास आई और वीरेन को झटके से अपने करीब खींच लिया। अनु ने अपने पैर वीरेन के पैरों के ऊपर रखकर एक हाथ से उसके बालों में फेरा और अचानक से अपने होठ वीरेन के होठों पर रख दिए। वीरेन तो बिल्कुल जम गया। अनु कुछ देर तक वीरेन को किस करती रही, फिर वीरेन से अलग होकर खड़ी हो गई और आंखें नीचे कर ली। वीरेन हैरानी से अनु को देख रहा था। अनु, अब लग गया ना आपको पता कि मैं बच्ची नहीं हूँ? और अंदर भाग गई। पर वीरेन तो उस एहसास से बाहर ही नहीं आ रहा था। वीरेन को तो अभी भी अनु की सांसें महसूस हो रही थी।
तभी वहां शिव आ गया और वीरेन के कंधे पर हाथ रखा तो वीरेन अनु के ख्याल से बाहर आया। शिव, तुझे ही पहल करनी होगी वीरेन, बात तुझे ही पहल करनी होगी। वीरेन, जिसके दिमाग में अभी भी अनु घूम रही थी। वीरेन, किसके साथ? शिव, कबीर से। और किससे? वीरेन, हाँ हाँ, चल करता हूँ बात। वीरेन और शिव अंदर आते हैं तो कबीर वीरेन को अनदेखा करता है। तो वीरेन किचन में जाता है और फ्रीजर से एक बाउल लेकर आता है और कबीर के आगे कर देता है और सामने खड़ा हो जाता है। कबीर देखता है तो सामने खीर थी, वो ठंडी जैसे उसे पसंद है। कबीर गुस्से से खड़ा होकर वीरेन को देखता है। कबीर, कमीने, तुझे सब पता है कि कैसे किसे मनाना है, पर ये गलत है। मैं खीर तो खा लूँगा क्योंकि इतनी देर बाद तेरे हाथ की खीर खाने को मिल रही है, पर नाराज रहूँगा मैं। कबीर खीर खाने लगता है। खीर खाते खाते ही रो पड़ता है और वीरेन के गले लग जाता है। वीरेन की आंखें नम जाती हैं, रोहन और शिव की भी। दोनों आकर वीरेन और कबीर के ऊपर ही गले लग जाते हैं। रूही और जारा भी खुशी से चारों को देखती हैं, पर अनु का कुछ पता नहीं था। अनु तो अपने कमरे में दुपक कर बैठी थी और जा करके उसके बारे में ही सोच रही थी। अनु बड़बड़ाती हुई, ये क्या कर दिया मैंने? पर वो भी तो हर समय बच्चा बच्ची करते रहते हैं, मैं कोई बच्ची नहीं रही। अब पता लग गया होगा, और वैसे भी किसी तो करी है और पूरी लाइफ उनके साथ ही रहना है, उनकी ही किस करनी है। अनु ये सब सोच सोच के शर्मा रही थी। चारों दोस्त एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे, एक दूसरे से बातों में लगे थे। रूही और जारा बहुत देर से उनको देख रहे थे, फिर रूही ने जोर से बोल ही दिया, बस। लोग तो लड़कियों को ऐसे ही बोलते हैं कि जब मिलती हैं तो बातें ही खत्म नहीं होती हैं इनकी, सब भूल जाती हैं। पर यहाँ देखो, चारों मिल क्या गए, हमें ही भूल गए। हम दोनों भी यहाँ हैं और हमारी तीसरी पता नहीं कहाँ भाग गई है, पर हम तो है ना। शिव उठता है और जारा और रूही का हाथ पकड़कर सबके बीच में बैठा देता है और अनु को भी आवाज़ लगाता है। शिव की आवाज़ सुन अनु भी आ जाती है, पर बीरेन की तरफ देखती नहीं है। शिव अनु को भी जारा और रूही के साथ बैठा देता है। शिव, मेरे लिए, हमारे लिए तुम तीनों ही बहुत मायने रखती हो। मेरे यार, मेरी ज़िंदगी है, तो मेरे जीने की वजह अनु है। माँ पापा के जाने के बाद इसके लिए ही जी रहा था, और मेरी धड़कन तुम हो रूही। जब से तुम्हें देखा था बस दिल तुम्हारे लिए ही धड़कता है। और जारा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त रही। 3 सालों में हर समय मेरा साथ दिया और मेरे दोस्त की ज़िंदगी बन गई। और मेरी भाभी, और अब तो और मायने रखती हो क्योंकि भाभी माँ जैसी होती है। तो आज से वही जगह होगी तेरी, बस माँ की जगह बहन बना दूंगा, क्योंकि तेरी बेइज्जती भी करनी है आगे तो। अब पता चला कि क्या हो तुम सब। रोहन, ये सब छोड़, ये बता कि तुम दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया? अनु, हाँ भाई। रूही दी आपके दिल की धड़कन कैसे? जारा, शिवांश, रूही के लिए आपका दिल धड़कता है, क्या बात है। कभी ये सब मेरे कारण ही हुआ है, वरना ये दोनों तो पता नहीं कब बोलते। कबीर सबको होटल वाला किस्सा बता देता है तो रूही उठकर भाग जाती है। शिव, क्या कर रहे हो यार? शिव भी रूही के पीछे चला जाता है। रोहन जारा के पास आकर उसका हाथ पकड़कर गार्डन की ओर जाता है तो कबीर बोलता है, तुम दोनों कहाँ चले? रोहन, तेरी बहन को मेरी जिंदगी में उसकी अहमियत बताने। कबीर हंसने लगता है। अनु तो बस वीरेन को अनदेखा कर रही थी तो कबीर के पास जाकर खड़ी हो गई। पर अनु की तकदीर कहिए या वीरेन की तकदीर कि कबीर को कोई कॉल आ जाती तो वो उठकर ऊपर कमरे में चला जाता है। अनु देखते है कि वीरेन उसे ही देख रहा है तो जल्दी से नीचे के सबसे पीछे वाले कमरे में भाग जाती है और वहां पर खिड़की की ओर चेहरा करके खड़ी हो जाती है। वीरेन भी अनु के पीछे जाता है और कमरे में जाकर दरवाजा धीरे से बंद कर देता है। वीरेन ये जानना चाहता था कि अनु ने ऐसा क्यों किया, क्या चल रहा है अनु के दिमाग में। वो कबीर और अनु को लेकर भी थोड़ा कंफ्यूज था, पर ऐसे अनु के अचानक किससे दिमाग ही बंद हो गया है। शिव रूही के पीछे गया था। रूही कमरे में बैठकर कुछ सोचने लगी। शिव आया और रूही के पास बैठ गया। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, क्या सोच रही हो जान, क्या हुआ?
यही सोच रही हूँ कि सब कितना सही हो रहा है, सब कितने खुश हैं, बस ऐसे ही सब साथ रहें और खुशी से रहें। बस सोच रही थी कि कहीं कुछ गलत। शिव रूही के होठों पर हाथ रख देता है। शिव, कुछ गलत नहीं होगा रूही, ऐसा मत सोचो, बस जो ये पल है इनमें खुश रहो। रूही शिव के गले लग जाती है। शिव रूही के बालों पर किस करता है और उसे और कस के गले लगाता है। शिव, सब कुछ सही होगा रूही, मैं हूं ना, कुछ गलत होने नहीं दूंगा। रूही हाँ में सिर हिलाती है और शिव के सीने पर सर रखकर बैठ जाती है। शिव, तुम्हारा भाई आने वाला था, आया नहीं? रूही, नहीं आया। शिव, क्यों? रूही, पापा चाहते हैं कि वो वहीं रहे, मेरे साथ आकर रहेगा तो वो भी उनकी बात नहीं सुनेगा। शिव, क्या क्या बोल रही हो रूही? रूही, सही तो बोल रही हूँ, पापा को लगता है कि मैं उनकी बात नहीं मानती और दूर रहना चाहती हूँ। शिव, रूही, तुम खुद ही उससे दूर रही हो तो शायद इसलिए उन्हें ऐसा लगता हो। रूही, पर वो मेरे भाई को क्यों रोक रहे हैं? उसका बहुत मन था यहाँ आने का, उसकी बातों से लगता था, पर अब वो भी उदास सा ही रहता है, वीडियो कॉल भी नहीं करता है। मैं करती हूँ तो बस माँ पापा से बात करवा कर थोड़ी ही बात करता है। शिव, डोंट वरी, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम उन्हें रोहन के रिश्ते के बारे में बताओ और उन्हें यहाँ आने को बोलो। रूही हैरानी से, क्यों? शिव, रोहन को भी तो बेटा ही मानते हैं ना, तो बस बोलो। रूही, पर शिव, पर कुछ नहीं, कितना सोचती हो यार, इस छोटे से दिमाग में पता नहीं क्या क्या सोचते रहती हो। रूही गुस्से से जाने लगती है तो शिव रूही को खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और बाहों में भर लेता है। शिव, आज जाने की जिद ना करो। रूही कुछ बोलने लगती है तो शिव रूही की गाल पर किस करता है, फिर माथे पर। रूही बस आंखें बंद किए बैठी थी। शिव रूही के कान के पास जाकर होठ रख देता है, फिर धीरे धीरे गर्दन तक किस करने लगता है। रूही भी पूरी तरह से खो गई थी शिव के प्यार में। अचानक से शिव रुकता है और रूही को गले से लगा लेता है। शिव, आई एम सॉरी रूही, रियली सॉरी, मैं पता नहीं कैसे ये। रूही शिव से अलग होकर उसका चेहरा हाथों में लेकर बोलती है। रूही, आई ट्रस्ट यू शिव, आई ट्रस्ट मोर देन आई ट्रस्ट माई सेल्फ, डोंट फील गिल्टी। बस ये लम्हा था जो बहुत प्यारा था। शिव, सच्ची? गुस्सा तो नहीं हो ना? रूही ना में सिर हिला देती है। रूही, पर अब ये सब शादी के बाद ही। रूही जाने लगती है तो शिव जल्दी से रूही का हाथ पकड़कर खींचता है और रूही को अपनी बाहों में ले लेता है। शिव, जल्दी से अपने पापा को बुला लो, अब और वेट नहीं होता है, तुम्हारे पापा से अब तुम्हें भी मांग लूंगा। उधर वीरेन अनु के पास जाकर खड़ा हो गया, पर कुछ बोला नहीं। अनु को लगा कि कोई उसके पास है। जैसे उसने वीरेन को देखा तो वीरेन उसे ही देख रहा था। अनु ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और अपने सर पर हाथ दे मारा। अनु, आप यहाँ, क्या बात है? वीरेन, अनु, तुमने बाहर क्या किया? देखो अनु, ये सब ठीक नहीं है। देखो अनु बीच में ही बोल पड़ी। देखी तो रही हूँ। वीरेन गुस्से से, अनु प्लीज यार, ये सब सही नहीं है। देखो तुम शिवा की बहन हो अनु, और वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है, ये सही नहीं है। अनु को भी गुस्सा आ जाता है। पहले तो बच्चा बच्चा बोल बोल कर दिमाग का दही कर दिया था आपने, और अब ये सब सही नहीं है। क्या सही नहीं है वीरेन जी? प्यार करने लगी हूँ आपसे, और कुछ। और रही बात भाई की, तो वो भी खुशी होंगे। और क्या ये विश्वास, रोहन भाई भी तो कबीर जी की बहन को प्यार करते हैं ना। शादी भी हो रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम है बताओ। अनु बहुत गुस्से से ये सब बोलती है और बोलते बोलते आगे बढ़ रही थी और वीरेन पीछे जा रहा था। वीरेन एकदम दीवार से लग गया। अनु वीरेन की छाती पर उंगली रखकर सब बोल रही थी। वीरेन की सांसें ही रुक गई। अनु बोल बोल कर थक कर चुप हो गई और वीरेन की सीने पर ही सर रखकर हाँफने लगी। वीरेन तो जैसे जम ही गया था, हिल ही नहीं रहा था। कुछ देर तक अनु वीरेन के सीने से लगी रही, फिर अलग होकर वीरेन की तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज अब तो कुछ बोलो, प्यार करती हूँ। वीरेन कुछ हिम्मत कर बोला, अनु तुम्हारी उम्र में ये बस अट्रैक्शन है, प्यार नहीं। और अगर ये प्यार है ना तो मुझसे दूर रहो, और बस अभी रोहन की शादी तक बस दोस्त की तरह ही रहो, बाकी सब रोहन की शादी के बाद बात करेंगे। वीरेन जाने लगा तो अनु ने वीरेन का हाथ पकड़कर रोक लिया। अनु, जो मर्जी सोचो आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना जानती हूँ कि रह नहीं सकती आपके बिना, और आप भी जानते हैं, बस मानते नहीं।
मैं रोहन भाई की शादी तक आपकी हाँ की वेट करूंगी, और अगर फिर भी कुछ ना कहा ना आपने, तो भाई से कहलाकर उसी मंडप पर जबरदस्ती शादी कर लूंगी। और आपको पता है कि मैं कर भी सकती हूँ। इतना बोल अनु ने वीरेन को फिर से खींचा और जल्दी से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। फिर दूर होकर बोली, ये मेरे प्यार का किस है। वीरेन साहब, पहला तो गुस्से का था, आदत डाल लो, अब शादी के बाद काम आएगी। बस रोहन भाई की शादी तक ही कंट्रोल करूंगी अब। और भाग गई। वीरेन ने अपने बालों पर हाथ फेरा और बोला, पागल लड़की, किसी दिन जान ही ले लेगी। मैं खुद ही अब रोहन की शादी के बाद शिवा से बात करूंगा। अनु बाहर भागती हुई आई तो कबीर से टकरा गई। कबीर, संभल कर तूफान मेल, किससे भाग रही हो। अनु, बस ऐसे ही भागने का मन किया तो भागने लगी। कबीर हैरानी से, तुझे पता है दुनिया में तू बस एक ही पीस है, पागल कहीं की। अनु थोड़ी गुस्से से, यार आप सब लोग मुझे पागल क्यों समझते हो। कबीर, अच्छा मेरे अलावा और कौन है जो ये हकीकत जानता है। अनु, क्या। एक आप और एक आपके वीरेन जी। कबीर, तो उससे कुछ पंगा करके आई है ना। नहीं नहीं तो मैं क्या करूंगी, वो तो किसी की नहीं सुनते। कबीर, ये बात तो तेरी गलत है, किसी की नहीं सुने ना सुने पर तेरी जरूर सुनता है। अनु वीरेन के बारे में सोचने लगती है और खोई हुई बोलती है, हाँ ये तो है। कभी जैसे कुछ बोलने लगता है, दोनों को जारा और रोहन की आवाज़ सुनाई देती है। दोनों गार्डन एरिया में जाकर देखते हैं तो दोनों झगड़ रहे थे। जारा, मैंने कहा ना, आप अबू के सामने जाकर पहले सलाम करेंगे और फिर पैर छुएंगे। रोहन, अरे यार तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ, और मुझे पता है मैं कैसे किसी से बात करते हैं। जारा, किसी का पता नहीं, मेरे अबू से बात करने जा रहे हैं और बाद में पता चले अबू ने मेरा गुस्सा आप पर निकाल दिया, इसलिए बोल रही हूँ, जाते ही दिल जीतना है आपको अबू का। रोहन ने जारा की ओर देखा तो वो बहुत टेंशन में बोल रही थी। रोहन ने जारा का हाथ अपने हाथ में ले लिया और बोला, यकीन है ना मुझ पर। जारा हाँ में सिर हिलाती है। रोहन, तो बस चिंता किस बात की, मैं हूं ना, सब ठीक होगा। और अबू पहले ही शिव और रूही की बात से मान गए हैं, और अब जाकर मैं उनसे बस तुम्हें मांगने वाला हूँ। और मुझे मेरी जारा गुस्से में ही अच्छी लगती है, ऐसे टेंशन में नहीं। जारा रोहन की बात पर हंस देती है तो रोहन जारा को गले लगा लेता है। कबीर ये सब देखकर बहुत खुश और इमोशनल हो जाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। अनु भी कबीर के पीछे जाती है और उसके पास बैठ जाती है। अनु, क्या बात है पार्टनर, आप इतने इमोशनल क्यों हो गए। कबीर, जारा के लिए रोहन से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। जैसे रोहन जारा को संभालता है, मैं कभी नहीं संभाल पाया। वो हमेशा अबू की डांट से बचने के लिए मुझे देखती थी, पर मैं भी अबू के डर से कुछ कह नहीं पाता, तो वो मुझसे भी दूर हो गई। पर रोहन के साथ सच में बहुत खुश है, और उसे खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। अनु कबीर के कंधे पर हाथ रखती है और उसे खुश रहने को कहती है। तभी शिव, रूही और वीरेन भी वहाँ आ जाते हैं, और जारा, रोहन भी। सब बातें करते हैं और एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। वीरेन शिव के साथ ही बैठा था और अनु को अनदेखा कर रहा था, पर जैसे ही अनु की ओर देखता है तो वो पहले से ही देख रही होती है और बीच बीच में आंख भी मार देती है। रूही अनु और कबीर को साथ बैठा देख खुशी से कुछ सोच रही थी। वहीं शिव ने अनु को वीरेन को आंख मारते देख लिया था, और वीरेन तो सर पकड़कर बैठा हुआ था। रात को सब डिनर के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूही, जारा और अनु तीनों एक ही रूम में सोने का डिसाइड करती हैं। शिव अपने रूम के साथ बने ऑफिस में काम कर रहा था और रोहन भी साथ में था। कबीर घूमते घुमाते वे वहां पहुंचा तो दोनों को काम करता देखकर सिर पीट लिया। कबीर अंदर आते हुए, क्या तुम दोनों भी कभी तो काम छोड़ दिया करो। रोहन, साले साहब, बस हो ही गया है हमारा काम। आप बताओ, आईपीएस कबीर मलिक बनकर कैसा लग रहा है। कबीर रोहन के बगल में ही बैठ जाता है। कबीर मस्ती में, जीजू जान बहुत अच्छा लग रहा है। फिर कुछ सीरियस, तुम तो जानते हो कि देश की सेवा करना मेरा सपना था। वीरेन को कहा था कि वो भी मुझे अपनी टीम में ले ले, पर वो नहीं माना, उसके सीनियर नहीं माने। फिर तुझे तो पता है ना, कैसे दिन रात एक एक करके यूपीएससी क्लियर किया। बनने को तो मैं आईएएस बन सकता था, पर पुलिस में आना था तो यही लाइन चुन ली। अब वो तो चाहते थे कि तुम्हारे साथ बिजनेस ज्वाइन करूं, बट यही करना था मुझे तो। तभी वीरेन, जो बहुत देर से खड़ा होकर कबीर की बातें सुन रहा था, बीच में ही बोल पड़ा, वीरेन,
आई एम प्राउड ऑफ यू कबीर। और आकर कबीर के गले लग गया। चारों दोस्त साथ में बैठ गए और पुराने दिन याद करके हंसने लगे। तभी अनु दंदनाती हुई आई। ऐसा सबको साथ देखकर रुक गई। शिव, क्या हुआ बेटा, कुछ चाहिए? अनु वीरेन की तरफ देखकर, हाँ भाई, चाहिए तो बहुत कुछ, पर अब के लिए ये कल रात न्यू ईयर और मेरा बर्थडे भी है। परसों तो मुझे कोई सरप्राइज पार्टी नहीं चाहिए, ना ही कुछ और तामझाम। बस कल रात हम डिस्को या पब चलेंगे, सब के सब। किसी की ना नहीं सुनूंगी मैं। यही मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा सभी की तरफ से। सो बी रेडी, बाय, गुड नाइट। अनु बिना सुने ही चली जाती है तो वीरेन शिव को देखता है। वीरेन, शिवा देख कितनी बिगड़ गई है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? वीरेन का इतना कहना था कि तीनों वीरेन को घूरने लगे। शिव, और उसे बिगाड़ा किसने है? रोहन, हमें तो कुछ बोलने नहीं देता था कभी। मैं कुछ करता था तो मुझे तेरी डांट मिलती थी, और उसे बस प्यार से, कोई बात नहीं। आगे कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।